पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में अब राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। सहारनपुर की बात की जाए तो तीतरो में हाल ही में अखिलेश यादव आए थे और उसके बाद अब जयंत चौधरी का कार्यक्रम भी लगातार कहा जा रहा है कि 16 तारीख को जयंत चौधरी की एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस समय गंगों में मौजूद हूं और गंगों के अंदर बड़े राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह जी हैं। यशवीर जी, पहले तो बीजेटी न्यूज़ पर स्वागत करता हूं मैं आपका। जी धन्यवाद। यशवीर सिंह जी, क्या देखा जा रहा है कि पूरा पश्चिम के अंदर एक माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई बीजेपी किसान विरोधी है और इस यज्ञ के अंदर, किसानों के इस यज्ञ के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी पूरी भूमिका निभा रहा है। क्या ये आंदोलन पूरा का पूरा, सीधा सवाल ये है, ये मिक्स आंदोलन चल रहा है और सबकी विचारधारा जो है, जो विपक्ष की है, वो एक मंच पर आएगी? असल में है ये कि जो किसान की बात कर रहे हैं, किसान नहीं, इसमें मजदूर जोड़िए, आप छोटा दुकानदार जोड़िए, नौजवान जोड़िए, सब नाराज़ हैं इनसे और नाराज़ हैं इनके कारणों से, क्योंकि सबको जो इन्होंने झूठ बोल करके वोट लूटने का काम किया था वो लोगों की समझ में आ गया। झूठा राष्ट्रवाद, झूठा धर्मवाद, वो फैलाने का काम, वो मुद्दे फेल हो चुके हैं। जो ये सोचते हैं अब कि आप इन चीज़ों से जीत जाओगे, वो संभव नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं उनको, उनकी समस्याएं अपनी हैं और समस्याएं सबकी एक है, किसान की बढ़ती लागत, उसकी फसल का उचित पैसे ना मिलना, बिजली के बिल, बिजली के बिल हो गए आपके, रसोई गैस का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल के रेट। ये एक किसी का मुद्दा नहीं है, सबके मुद्दा है और ये इतनी बड़ी आंधी है जो इनको एहसास नहीं हो रहा। लेकिन चौधरी साहब, कहीं ना कहीं जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए, उसमें आप लोगों का भी गठबंधन हुआ करता था, अजीत सिंह केंद्र में मंत्री थे, तब यही भाजपाई सिलेंडर गले में लटकाकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे। आज आप लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात कह रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक रूटीन प्रोसेस है ये? और खासकर बीजेपी के लोगों का ये आरोप है कि महंगाई हमारी देन नहीं है, ये तो कांग्रेस की देन है। किसानों की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 25 रुपये हमने गन्ने पर बढ़ा दिए, 5 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे अभी। और पेमेंट की जहाँ तक बात है, 1.5 लाख करोड़ का दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि हमने कर दिया है। तो इन तमाम बातें हैं, तो क्या ये हवा हवाई है सब? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। जब $104 का एक बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में तेल का, तो 60 रुपये डीजल पेट्रोल के रेट थे और ये हल्ला करते थे 25 पैसे बढ़ने पे। अभी एक रुपया बढ़ा करके इन्होंने कहाँ से पहुँचा दिया? 94 रुपये लीटर डीजल है आज, 103 रुपये लीटर पेट्रोल है आज। तो कहाँ किसान या मजदूर कैसे चलाएगा? महंगाई किसको झेलनी पड़ती है? जब डीजल बढ़ेगा ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। महंगाई किसको झेलनी पड़ती है? गरीब आदमी को। तो ये झूठ बोलते हैं, इनका कोई आंकड़े नहीं है। जो इन्होंने कहा था वो करना चाहिए ना। इन्होंने ये कहा था कि 450 रुपये क्विंटल हम गन्ने का रेट देंगे, इन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखा। ये कहते थे कि हम 35 रुपये लीटर डीजल देंगे, ये कहते थे 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 7 साल हो गए, कांग्रेस को क्यों कोसते हैं भाई? 7 साल आपको हो गए, तो आपने किया क्या अब तक? झूठ बोलने के अलावा आपने कोई काम नहीं है, जनता समझ चुकी है। सरकार का ये भी कहना है कि भाई हमें तो 7 साल हुए हैं, 70 साल वाले भी तो यही हैं, उससे पहले भी तो किसान की यही हालत थी और आप लोग उसमें गठबंधन में कहीं ना कहीं सहयोगी थे। तो क्यों अब इस तरीके का मुद्दा बनाया जा रहा है? कहाँ थे टिकैत बंधु उससे पहले? कहाँ थे चौधरी अजीत सिंह के बेटे? कहाँ थे चौधरी अजीत सिंह खुद जब वो जीवित थे? तो ये सिर्फ एक सरकार का दावा है कि प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, मोदी जी और योगी जी को सत्ता से बाहर निकालने का। देखिए, ऐसा है, 70 साल की जहाँ बात करते हैं, ये 70 साल में देश में वो हुआ जो इनके जिनका बेचने का काम ये कर रहे हैं। आज एयरलाइंस बेच दी इन्होंने। ऐसे छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी अपनी एयरलाइंस है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और हमारी एयरलाइंस बिक गई। किसान की बात करते हैं, किसान तो एक एक पर्ची के लिए तरसता था। सोसाइटी के अंदर लाइन लगती थी एक पर्ची के लिए, गन्ना नहीं जाता था उसका। 40 मिल चौधरी अजीत सिंह ने लगवाए कांग्रेस के टाइम पर। इन्होंने कौन सा मिल लगवाया? इन्होंने कौन सी एयरलाइन जो थी वो भी बेच दी, रेल थी वो भी बेच दी, टेलीफोन है उसे बेचने जा रहे हैं, बिजली को बेचने जा रहे हैं। ये ऐसी कौन सी चीज़ चाहते हैं जो 70 साल के अंदर बनी? 300 कंपनियां बनी जिनमें नौकरी मिलती है, जो पैरेलल्स खड़ी हैं, जिसमें हमारे समाज का भला होता है और उसमें पैसा हमारा लगा हुआ है। उसको बेच करके 100 साल नहीं कंपनियाँ बना पाएंगे आप? तो ये तो मुल्क को बेचने पा गए। चलिए, सरकार को छोड़कर चुनाव की बात करते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव आए थे, आपको लगता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन की बातें की जा रही हैं, क्या वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय हमारे नेता जानते हैं दोनों, क्योंकि उनको ही तय करना है गठबंधन। लेकिन हम मजबूती से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
पार्टी हमारी संगठन पे ध्यान दे रही है, उस तरह ये रैलियाँ जो आप देख रहे हैं, जन आशीर्वाद सभा हैं ये, वो अपना आशीर्वाद जनता का लेने के लिए निकले हैं। और ये 30 तारीख का समापन बड़ौद में होगा। इसका नूरपुर से हमने शुरुआत की है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो जन्मभूमि है वहाँ से। नहीं, आपको नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हैं गठबंधन की बातें, तो अखिलेश ने बड़े मंचों पर भी स्वीकार किए हैं कि नहीं गठबंधन है और रहेगा, तो इसका फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। सभी ताकतें इसमें एकजुट होंगी और जनता चाहती है, जनता भी चाहती है कि हम एकजुट होकर के लड़ें। और उसमें अब हमारी अपनी बातें हैं, हमारी अपनी सीटें हैं जिनको हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकर के। और हमारा गठबंधन क्योंकि विचारधारा भी एक ही है, चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर रहे हैं, उनके पिताजी भी मुलायम सिंह यादव जी भी, तो इसलिए हमारी बात आपस में कोई विचारधारा में अंतर नहीं है हमारी। दो अंतिम सवाल। एक सवाल ये है, गंगों से गठबंधन को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, गठबंधन से टिकट किसका होगा? राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी ये सीट? नहीं, बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। हमारे यहाँ हमारे पे मजबूत प्रत्याशी है, हमारा मजबूत आधार है यहाँ, तो क्यों नहीं जाएगी। और जहाँ तक हम गठबंधन में लड़ेंगे तो सवाल ये नहीं कि हम लड़ें या वो लड़ें, सवाल ये है कि हमें हमारा एमएलए जीतना चाहिए। ये दोनों नेताओं में सहमति हो चुकी है कि सवाल ये है ही नहीं कि कौन लड़ेगा। कहीं ऐसा भी होगा कि उनका सिंबल होगा और हमारा आदमी लड़ेगा, कहीं ऐसा होगा कि हमारा सिंबल होगा उनका आदमी लड़ेगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, हम सब मिलकर के जीतना चाहते हैं, ये लड़ाई हमें जीतनी है। अब उस महत्वपूर्ण सवाल पर आ जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 के दंगों के बाद क्या एक बार फिर मुस्लिम और जाट को साधने की कोशिश राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा की जा रही है? जिस समीकरण पर पहले आप लोग अपने विधायक बनाते थे, लेकिन 2013 का जो दंगा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ दूरियां हुई थी, उस दूरी को कम कैसे किया जाएगा चौधरी साहब? असल में जो दूरियां पैदा की गई थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी और वो चीज़ें लोग समझ चुके हैं। अब कोई जाट और मुस्लिम की बात नहीं रहेगी। जो बाकी कौम है, जिन लोगों ने इनके झूठे वादे, झूठे सपने दिखा करके वोट लूटने का काम किया था, ये बात उनकी समझ में भी आ रही है। आप इसको जाट मुस्लिम मत समझिए, इसमें सारी जातियां हैं। जो जातियों ने इनको वोट किया है वो सब इनके खिलाफ खड़ी हैं, क्योंकि उनके मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है आज, बिजली का मुद्दा है आज, रसोई गैस का है, डीजल पेट्रोल का है, महंगाई का है। ये सारे मुद्दे किसान के नहीं है, सबके मुद्दे हैं। तो आप देखना, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, इनको तो अंदाजा ही नहीं, क्योंकि सोच कर चल रहे हैं कि 50-60 सीटें कम हो जाएंगी, सरकार हमारी बनेगी। आप उदाहरण है, बहन जी की सीट, बहन जी की सरकार पूरी गई, अखिलेश जी सरकार पूरी गई, इनकी पूरी से भी ज़्यादा जाएगी। 250 की बात करते हैं, इनकी 50 सीटें इस प्रदेश के अंदर आएंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि गंगों के अंदर जिस 10-12 हज़ार से नौमान मसूद चुनाव हारते हैं, राष्ट्रीय लोकदल में जाकर उस अंतर को पाटने का काम किया जा रहा है। क्या जिस मकसद से आप यहाँ बैठे हैं और जिस मकसद से जयंत चौधरी आ रहे हैं, वो 10-12 हज़ार का अंतर कम होगा? जहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो? जहाँ तक नौमान भाई का सवाल है, पिछली बार वो 11-12 हज़ार से नहीं आ रहे, कम वोटों से आ रहे थे। नहीं, एक अंदाज़ा ले रहे हैं। नहीं, मैं 3500 वोटों से आ रहे थे। लेकिन आप इसको, मैंने क्या कहा आपको कि जो जातियों ने उनको वोट किया बीजेपी को, जब पिछली बार नौमान भाई लड़े, वो जातियाँ सब इनके साथ हैं, सारी ताकतें इनके साथ हैं, इनके व्यक्तित्व के साथ हैं, इनके परिवार के साथ हैं, इनके काम के साथ हैं। तो आप इसका अप्रत्याशित परिणाम, ये मुझे अंदाज़ा है कि पूरे सहारनपुर ज़िले के अंदर सबसे जब बड़ी जीत होगी तो नौमान भाई की होगी। चलिए चौधरी साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो जीत का अंतर रहने वाला है वो गंगों में रहेगा। अब देखना होगा जनता क्या आने वाले समय में विचार करती है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।